हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बता रहे हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व इसको कहते हैं। तो इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं। इस प्रकार से हम दो कुंडलियाँ बनाएंगे। इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। एक कुंडली और बनाएंगे, इसको द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एक बैटरी, प्रतिरोध और की से जोड़ दिया जाता है, और जो द्वितीय कुंडली होती है उस पर खाली एक गैलमेट लगाते हैं। तो इस प्रकार से जब इस पर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेंगी, जो कि द्वितीय कुंडली से होकर निकलेंगी। और इस कारण से इस पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। तो मान लेते हैं कि द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है N2 है, जिसका जो चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है। ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्लक्स ग्रंथिकों की संख्या प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें मान लेते हैं I1 धारा प्रवाहित हो रही है। द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकों की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको लिख लेंगे, N2 φ2 अनुक्रमानुपाती होती है I1 के, और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये कांस्टेंट हम लेते हैं, दैट इज इक्वल M I1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। फैराडे के नियम से E बराबर होता है -n डेल्टा टी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए यहाँ पर हमने प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रखी है, और इसके कारण जो द्वितीय कुंडली में यहाँ पर फ्लक्स φ2 उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ फेरों की संख्या N2 है। इसके कारण इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या है वो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। अब यहाँ पर हमने जो क्या करना है, इसको ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। इसको हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि द्वितीय कुंडली में जो है परिवर्तन हो रहा है, तो इसको लेंगे N2, और फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, द्वितीय कुंडली में हो रहा है, तो φ2 ये आपने यहाँ पर रखना है। इसके बाद E बराबर डेल्टा को बाहर ले लेंगे, माइनस डेल्टा बाहर ले लिया हमने, N2 φ2 अपॉन डेल्टा टी। समीकरण नंबर 1 से N2 φ2 MI1 इसमें हम पुट कर देंगे। समीकरण 1 से N2 φ2 का मान रखने पर, तो रख दीजिए। तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस डेल्टा MI1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। M यहाँ पर जो है कांस्टेंट है, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसको यहाँ से बाहर ले लेंगे हम, तो E बराबर हो जाएगा -M डेल्टा I
1/Δt। और इस प्रकार से हम यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त कर लेंगे, m बराबर -E/ΔI1/Δ। तो ये आपके पास आप सूत्र प्राप्त हो गया। आसानी से आप इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं बहुत सरल मेथड से। यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं, यदि ΔI1/Δt धारा परिवर्तन की दर यदि 1 है, एम्पियर प्रति सेकंड है, तो हमारी क्या हो जाएगा, इस सूत्र में समीकरण नंबर 2 ले लीजिए, तब समीकरण 2 से m बराबर आएगा -E। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो प्रेरित विद्युत वाहक जितना भी जो है यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है वो अन्योन्य प्रेरित्व के बराबर होता है। तो आप इसको जो है आसानी से हल कर सकते हैं।